Hello, my dear to family, and welcome back to my YouTube channel. My name is Varun Bajpayee and I'm a mathematics mentor. और आज है हमारा कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन सीरीज का ये पार्ट 18, जहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिनके आने की प्रोबेबिलिटी आपके एग्जाम में 101% है। क्योंकि आप सबको पता है जो हमारा सीबीएसई का लेटेस्ट पैटर्न है उसमें कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस का वेटेज बहुत ही ज़्यादा है। ये मैं बोल सकता हूँ नियरली 50% है। ठीक है, तो आप यहाँ से आइडिया लगा सकते हो। और इसी वजह से हमने ये सीरीज लॉन्च की है जहाँ पे मैं हर वीडियो में कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ। देखो, क्वेश्चंस तो यहाँ पे मैं डिस्कस कर रहा हूँ, बट साथ ही साथ मैं उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट भी डिस्कस कर रहा हूँ, ताकि आपका मान लेते हैं कोई आपका चैप्टर क्लियर नहीं भी है, फिर भी अगर आप कोई वीडियो देख रहे हो तो आपको पूरे क्वेश्चंस, राइट, जो भी क्वेश्चंस हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं आपको हर चीज़ समझ में आए और हर स्टेप तक अच्छे से समझ में आए। ये मेरी पूरी कोशिश है हर वीडियो में। ठीक है, तो इस वीडियो में बेसिकली मैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन से क्वेश्चन ले रहा हूँ। ठीक है, आज की वीडियो में मैं इसी क्वेश्चन को डिस्कस करूंगा स्पेशली। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन क्या है। द पीएथ क्यूएथ एंड आरथ टर्म्स ऑफ एन एपी आर ए बी एंड सी रिस्पेक्टिवली। ठीक है, देखो बेसिकली कोई एक एपी है जिसका पीएथ टर्म, क्यूएथ टर्म और आरथ टर्म किसके बराबर है? ए बी और सी के बराबर है। ठीक है, ठीक है, मतलब पीएथ टर्म सपोज करो किस तरीके से मैं लिख दूं, ए पी इस तरीके से लिख दूं। ठीक है, पीएथ टर्म किसके बराबर है? ए के। ठीक है, क्यूएथ टर्म किसके बराबर है? बी के। और जो आरथ टर्म है वो किसके बराबर है? सी के। ठीक है, अब जनरली होता क्या है यार, ये मच्छर मेरे यहाँ बहुत है भाई। ठीक है, तो जनरली होता क्या है, बेसिकली सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस, जनरली होता क्या है कि हमारे पास जो भी ए बी होती है, ठीक है, उसमें हम लोग जो फर्स्ट टर्म होता है वो क्या लेते हैं? ए। ठीक है, उसके बाद जो कॉमन डिफरेंस होता है वो क्या लेते हैं? डी। अब यहाँ पे ऑलरेडी ए है, तो अब हमें कंफ्यूजन क्रिएट हो सकती है कि हम फर्स्ट टर्म क्या लें। तो उसके लिए हम लोगों ने फर्स्ट टर्म को कैपिटल ए मान लेते हैं और जो कॉमन डिफरेंस है उसको कैपिटल डी मान लेते हैं फॉर अवर सिंप्लिसिटी, राइट, कि ताकि हमें क्वेश्चन इजिली सॉल्व हो पाए। ठीक है, अब देखो पीएथ टर्म है, तो पीएथ टर्म का फॉर्मूला क्या हो जाएगा भाई? कैपिटल ए, यानी कि भाई वही है ना, फर्स्ट टर्म तो ये है ना, ए प्लस पी माइनस वन टाइम्स कैपिटल डी, जो कि बराबर किसके हो जाएगा? ए के। आ रही ना बात समझ में? इसको मान लो इक्वेशन नंबर 1 मान लिया। उसके बाद क्यूएथ टर्म, उसमें भी भाई फर्स्ट टर्म तो एक ही रहेगा ना, है ना, फर्स्ट टर्म तो हमारा एक ही रहेगा, ए प्लस क्यू माइनस वन टाइम्स डी इक्वल्स टू बी, ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 2। आई होप ये चीज़ समझ में आ रही है। सिमिलरली उसी तरीके से ये हो जाएगा ए प्लस आर माइनस वन टाइम्स डी बराबर में सी, ये इसको मान लिया इक्वेशन नंबर 3। अब हमारे पास देखो प्रूव क्या करना है। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं, अब डियर यहाँ पे ना हम लोग आगे बढ़ ही नहीं सकते। अगर हमको कोई एक हिंट ना हो ना तो हम इसके आगे बढ़ ही नहीं सकते, क्योंकि हमें कोई यहाँ पे कोई एक वैल्यूज नहीं गिवन है। जो भी वैल्यूज गिवन है ना, हमें देखो अल्फाबेट्स में गिवन है, तो हमें कोई एग्जैक्ट वैल्यू ही नहीं पता हम कैसे प्रोसीड करेंगे, और कोई हमें हिंट भी नहीं, तो इस वजह से क्या करेंगे। अब देखो जो हमारे पास एंड रिजल्ट है क्या शो करना है? ए क्यू माइनस आर प्लस बी आर माइनस बी प्लस सी पी माइनस क्यू, इन सबका सम 0 के बराबर है, ये प्रूफ करना है। ठीक है, तो देखो अब हमारे पास ए है, बी है, सी है, बट ए के साथ क्यू माइनस आर नहीं है, बी के साथ आर माइनस पी नहीं है, सी के साथ पी माइनस क्यू नहीं है। तो क्या हम इनका मल्टीप्लाई करा सकते हैं? हाँ बिल्कुल कराएंगे, यही ऑप्शन ही है हमारे पास। कभी कभी क्या होता है, जब क्वेश्चन में हिंट हमें गिवन नहीं होती तो हम लोग क्वेश्चन के एंड रिजल्ट के हिसाब से प्रोसीड करते हैं, उल्टा, कि क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, जिस हिसाब से हमसे क्वेश्चन जो पूछता है उसके अकॉर्डिंग में उल्टा काम करते हैं। अब यहाँ पे हमको पता है कि ए में क्यू माइनस आर का मल्टीप्लाई होना है, तो हम यहाँ पे पहले मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है ना? आई होप ये बात समझ में आ रही होगी आपको, है ना? तो अब मैं यहाँ पे लिखूंगा नहीं, ठीक है। अब अगर होगा क्या देखना, ए प्लस, जगह कम है तो फॉन्ट भी छोटा कर रहा हूँ, पी माइनस वन। अब इसको मल्टीप्लाई अगर आप करोगे तो ये हो जाएगा क्या? पी डी, है ना, ये हो जाएगा आपका पी डी माइनस ऑफ डी। ठीक है, माइनस ऑफ क्या हो जाएगा आपका? डी। फिर उसके बाद, ठीक है, उसके बाद ये आपने इधर कर लिया। ठीक है, उसके बाद अब क्या होगा, यहाँ पे आप क्या मल्टीप्लाई कर रहे हो? क्यू माइनस आर से। ये तो एक ब्रैकेट हो गया, इससे आप मल्टीप्लाई कर रहे हो क्यू माइनस आर से, और इधर ए है, इधर भी आप मल्टीप्लाई करो क्यू माइनस आर से। अब ब्रैकेट ओपन करोगे ये हो जाएगा आपका ए क्यू प्लस, ये क्या हो जाएगा? पी डी क्यू। ठीक है, माइनस ऑफ डी क्यू। ठीक है, अब उसके बाद क्या होगा? माइनस ऑफ ए आर। ठीक है, माइनस प्लस क्या हो जाएगा? माइनस ऑफ पी डी आर। सही बात है भाई, बहुत मच्छर है। पता है कितना भी मैं यहाँ पे कर लूँ, एक दो मच्छर आपको हर वीडियो में आपको दिखेंगे, ये मेरी वीडियो की यूएसपी है। माइनस ऑफ पी डी आर
माइनस ऑफ पी डी आर, और ये आर इधर मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा आपका डी आर। ठीक है, उसके बाद अब इधर तो हमारे पास लिखा ही हुआ है ए ऑफ क्यू माइनस ऑफ आर। ठीक है, अब यहाँ पे क्या कुछ कटेगा क्या इसमें से, माइनस ऑफ है नहीं, कुछ नहीं कटेगा, रहने दो। अब इसमें देखो सेकंड वाले इसमें क्या मल्टीप्लाई करेंगे, आर माइनस पी को मल्टीप्लाई करेंगे। तो अब अगर आर माइनस पी को मल्टीप्लाई करोगे, पहले तो अब इसको ऐसे ही लिख दो। ठीक है, क्या लिखा हुआ है, ए प्लस क्यू डी माइनस ऑफ डी। ठीक है, और मल्टीप्लाई किससे करोगे आप, आर माइनस पी से मल्टीप्लाई करोगे। किससे मल्टीप्लाई करोगे, आर माइनस पी से मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, और इधर है क्या बी, और इधर क्या है आर माइनस पी। ठीक है, अब अगर आर से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा आर प्लस क्यू डी आर। ठीक है, माइनस ऑफ डी आर। ठीक है, माइनस ऑफ ए पी। ठीक है, ये हो जाएगा माइनस प्लस माइनस क्यू डी पी माइनस माइनस प्लस ऑफ डी पी बराबर में बी आर माइनस पी। ठीक है, उसके बाद अब थर्ड वाली इक्वेशन में हमें क्यू पी माइनस क्यू से मल्टीप्लाई करना है। इक्वेशन क्या है, ए प्लस आर डी। ठीक है, और माइनस ऑफ डी का मल्टीप्लाई कराना है पी माइनस क्यू से, और बराबर क्या हो जाएगा, सी पी माइनस क्यू। अब जब इधर मल्टीप्लाई कराओगे ये हो जाएगा आपका ए पी, ये हो जाएगा आपका ए पी। ठीक है, प्लस ऑफ आर डी पी माइनस ऑफ डी पी माइनस ऑफ डी पी हो जाएगा माइनस ऑफ क्यू, तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ ए क्यू माइनस ऑफ आर डी क्यू, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस का डी क्यू, प्लस का डी क्यू हो गया। उसके बाद बचा क्या हमारे पास, सी ऑफ पी माइनस क्यू। ठीक है, अब हमारे पास देखो एक तो हमारे पास ये एक आ गई क्वेश्चन। ठीक है, दूसरी एक ये आ गई, है ना, दूसरा क्या हो गया, एक ये आ गई, और तीसरा ये। अब इन तीनों को क्या करना है, बस सिंपली हमको ऐड कर देना है, क्योंकि ये जो रिजल्ट है ना, ए क्यू माइनस आर प्लस बी आर माइनस पी प्लस सी पी माइनस क्यू, यही है ना। तो वो हम इसको ऐड कर देते हैं। तो भाई इधर एंड रिजल्ट को क्या प्रूव करना है, ये वाला जो रिजल्ट जब आप इन तीनों को ऐड करोगे तो ये सारी चीज़ें जीरो हो जाएगी। ठीक है, इसको करके देख लेते हैं एक बार। ठीक है, रिजल्ट ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा। क्या है हमारे पास, ए क्यू, ठीक है, प्लस ऑफ पी डी क्यू। ठीक है, माइनस, अगर सॉरी थोड़ा सा हौच-पौच हो रहा है तो आई होप आप थोड़ा सा इसको मैनेज कर लेना। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन ही लेंदी है। तो माइनस ऑफ डी क्यू माइनस ऑफ ए आर माइनस ऑफ पी डी आर प्लस ऑफ डी आर, फिर उसके बाद क्या है आपका प्लस ऑफ ए आर। ठीक है, प्लस ऑफ ए आर प्लस ऑफ क्यू डी आर माइनस ऑफ डी आर माइनस ऑफ ए पी। ठीक है, उसके बाद क्या है माइनस ऑफ क्यू डी पी प्लस ऑफ डी पी। उसके बाद क्या है प्लस ऑफ ए पी प्लस ऑफ आर डी पी माइनस ऑफ डी पी माइनस ऑफ ए क्यू माइनस ऑफ आर डी क्यू प्लस ऑफ डी क्यू। ठीक है, अब देखो इसमें कैंसिल क्या होगा, ए क्यू देखो कहीं माइनस ऑफ ए क्यू, यस, ए क्यू और माइनस ऑफ ए क्यू कैंसिल। पी डी क्यू प्लस का है तो पी डी क्यू माइनस पी डी क्यू, पी डी क्यू, यस, प्लस का पी डी क्यू माइनस पी डी क्यू कैंसिल, माइनस डी क्यू और प्लस ऑफ डी क्यू, यस, माइनस डी क्यू प्लस ऑफ डी क्यू कैंसिल, माइनस ए आर और प्लस ए आर, यस, कैंसिल, माइनस पी डी आर प्लस पी डी आर प्लस पी डी आर, यस, प्लस डी आर और माइनस डी आर, यो, प्लस क्यू डी आर, और उसके बाद कहाँ पे है माइनस का क्यू डी आर, कहाँ है भाई, क्यू डी आर, यस, कैंसिल, माइनस ए पी प्लस ए पी, यस, ये भी कैंसिल हो गया, प्लस डी पी और माइनस डी पी, यस, कैंसिल, क्या आ गया अल्टीमेटली जीरो। ठीक है, तो देखो इसमें हम लोगों ने क्या किया, क्वेश्चन इजी है, क्वेश्चन इजी है, बस हमें ये समझ में आना चाहिए। ठीक है, इन टाइप के क्वेश्चंस में, ऐसे जितने भी क्वेश्चंस हैं, हमें हमेशा रिवर्स प्रोसेस से सोचना होता है कि क्वेश्चन में पूछा क्या क्या है। जो क्वेश्चन में पूछा जाता है उसी के अकॉर्डिंग हम लोग आगे मूव फॉरवर्ड करते हैं, कैरी फॉरवर्ड करते हैं क्वेश्चन में। ठीक है, अब हमें यहाँ पे पता था कि भाई ठीक है ए बी सी, ठीक है, ये तीन टर्म है, ए लाइक पी एथ और क्यू एथ और आर टर्म के जो वैल्यू है ए बी और सी है। ठीक है, अब ऑफ एन ए पी, एक ही ए पी थी तो वहाँ पे भाई जो फर्स्ट टर्म है और कॉमन डिफरेंस है वो सेम होगा।
उसको हम लोगों ने भाई जब इक्वेशंस बनाई सेपरेटली तो हमें देखा कि भाई ए बी सी है, बट हमसे पूछा गया ए के साथ क्यू माइनस आर, बी के साथ आर माइनस पी और सी के साथ पी माइनस क्यू, जो कि हमारे पास नहीं था, तो हम लोगों ने एडिशनल मल्टीप्लाई कर दिया। क्योंकि हमें पता है कोई भी इक्वेशन में आप जो भी चीज़ कर रहे हो, ऐड कर रहे हो तो दोनों साइड करो, सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो दोनों सब साइड करो, जो भी कर रहे हो दोनों साइड करो, मल्टीप्लाई डिवाइड। तो भाई हम दोनों साइड पे मल्टीप्लाई कर दिया, इक्वेशन हमारी बैलेंस ही रही। उसको बैलेंस करके बस सिंपली हम लोगों ने इसको ऐड कर दिया। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी अगर आपको लगता है कहीं पे भी हो सकता है मुझे पढ़ाने में, देखो मैं अपने आप को कुछ ऐसा नहीं बोलता हूँ कि यार मैं अगर पढ़ा दूंगा तो आपको समझ में आ ही जाएगा। ठीक है, हर बच्चे का लाइक पेस अलग अलग होता है। ठीक है, हो सकता है मुझसे कुछ हो, हर बार होता होगा, कुछ ना कुछ ज़रूर गलतियाँ होती होंगी। ठीक है, तो इसीलिए मैं बोलता हूँ कि प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन किया करो कि आपको कहाँ पे क्या प्रॉब्लम आई, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो से उस चीज़ों को इम्प्रूव कर पाऊँ। ठीक है, क्योंकि देखो स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आई थी कि सर माइक ख़राब है, माइक ख़राब है, तो अभी मैंने अपना माइक को चेंज किया है। ठीक है, आई होप अब थोड़ा सा वॉइस क्वालिटी जो होगी वो इम्प्रूव हुई होगी। ठीक है, तो इसी तरीके से कुछ भी अगर आपको प्रॉब्लम है ना तो आप मुझे बताओ, तो अभी ये मैं उसको इम्प्रूव कर पाऊंगा। ठीक है, अगर मुझे फीडबैक नहीं मिलेगा तो मुझे पता नहीं चलेगा कि मैं कहाँ पे क्या गलत कर रहा हूँ। ठीक है, तो आप बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेते इसी के साथ। ठीक है, मिलता है आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, थैंक यू।